जय हिंद भाई लोग। आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इस चैप्टर से हर एक साल दो नंबर प्रश्न पूछता है, एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नंबर में 5 नंबर का पूछता है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे, दोनों ही देखेंगे कैसा कैसा क्वेश्चन आते हैं। इस चैप्टर में कोई जान नहीं है, ये कोई हार्ड चैप्टर नहीं है। आप इसको बेसिक इसका समझ लिए, आप सच को सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि परीक्षा में इसका कितना इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, त्रिकोणमिति अनुप्रयोग हर एक साल दीर्घ अगर देखते हैं दीर्घ प्रश्न तो 1 देता है और कभी काल 2 भी दे देगा, तो ये 10 नंबर हो गया। बाकी आप लोग एक ही के लेके चलिएगा। लघु देखते हैं तो लघु प्रश्न 1 देता है, तो 2 नंबर का ये हो गया। अब ऑब्जेक्टिव कुछ देखते हैं, ऑब्जेक्टिव तो 4 या 5, तो मैक्सिमम 5 धर लीजिए। तो अगर जोड़ते हैं तो टोटल 17 नंबर का आएगा। अगर इसको 1 करेगा तो जोड़ लीजिए, 5 5 10 और 10 2 12, तो मान लीजिए 8-10 नंबर का यह चैप्टर है। मैथ में 100 में 100 लाना है, तो आपको हर एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ना होगा, ताकि इस चैप्टर से हमको नहीं आएगा तो अगला चैप्टर से बन जाना चाहिए। आपको परीक्षा में 100 में 100 लाना है। तो आप इस चैप्टर को भी देखते हैं। आप लोग तो कमेंट में लिखे हैं कि त्रिकोणमिति अनुप्रयोग पढ़ाइए, तो आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति अनुप्रयोग। तो कमेंट में जिस चैप्टर का नाम लिख दीजिएगा, अगले दिन उस चैप्टर का वीडियो हम यूट्यूब पर डाल देंगे। तो आप लोग से निवेदन है कि आप कमेंट में चैप्टर का नाम बताइए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और BR45 कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति अनुप्रयोग। इसका बेसिक आगे जा लेते हैं। हम पढ़ेंगे कि साइन थीटा बराबर P/H, कोस थीटा B/H, टेन थीटा P/B। पढ़े हैं ना? तो बस इसको क्या बोलते हैं, लंब। इसको क्या बोलेंगे, कर्ण। इसको क्या बोलेंगे, आधार। इसको क्या बोलेंगे, कर्ण। फिर इसको क्या बोलेंगे, तो लंब। फिर क्या बोलेंगे, आधार। आपको जैसे अच्छा लगा उसे आप याद कर लीजिए। बाकी याद लीजिए कि कोई मीनार है, मान लीजिए कोई मीनार है, यहाँ पे एक लड़का है, मान लीजिए कोई लड़का है। अब वहाँ पर एक लड़का को देख रहा है, यहाँ पर एक लड़का को देख रहा है। तो अब इसका त्रिकोणमिति अनुप्रयोग में है कि एक लड़का अगर नीचे से ऊपर देखेगा तो कौन सा कोण बनेगा, या अगर नीचे से ऊपर देख रहा है तो कौन सा कोण बनेगा, तो आप लोगों को जानना जरूरी है। चलिए हम बताते हैं। यदि लड़का को बोलेगा नीचे से ताकेगा ऊपर, उससे उन्नयन कोण, उससे क्या होगा, उन्नयन कोण। ये ऐसे कि नीचे से। एक बात सुनिए कि जब भी लड़का ताकेगा तो अपने हाइट के ऊपर से ताकेगा, यह नहीं कि अपने हाइट के लेके ताकेगा। ऐसे नहीं ताकेगा तो ऐसे ताकेगा ऊपर। तो देखिए, उससे उन्नयन कोण। तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा कोण बना, यहाँ से लड़के के हाइट से कौन सा कोण बना, तो कौन सा कोण बना, तो उन्नयन कोण। अब आप किसी को प्रणाम करते हैं तो क्या करते हैं, नमन करते हैं। तो नमन माने प्रणाम होता है, तो आप नीचे की सिर झुकाते हैं। तो जब भी नीचे का बनेगा तो कौन सा कोण बनेगा, अनमन कोण। तो इसका कोई खास महत्व नहीं है, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि इसको बोलते हैं हमको लोग क्या, एकांतर कोण। क्या बोलेंगे, एकांतर कोण। एकांतर कोण में क्या होता है कि आमने सामने की भुजा क्या होगी, बराबर। इसका यह जितना, अगर 60 डिग्री का है तो यह भी 60 डिग्री का होगा। यदि यह थीटा है तो यह भी थीटा होगा। तो इसको बोलते हैं एकांतर कोण। तो बस यहाँ से भी बनेगा क्या चीज, एकांतर कोण। देख लीजिए, यह अनमन कोण हो गया,
यह यूनियन कोण हो गया। तो यूनियन और अनमन कोण आपस में बराबर होता है। बस ये आपको ऑब्जेक्टिव के लिए बता दिए कि पूछेगा कि यूनियन कोण किसके बराबर है, तो अनमन कोण का। अनमन कोण किसके बराबर है, तो यूनियन कोण का। बस आपको यही जानना था। अब आते हैं इसका और बेसिक में चलते हैं। ये आप लोगों को उतर गया होगा, मिटाते हैं। त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग में कुछ बेसिक है, उसको अच्छी तरह से जान लेंगे। चलिए, इसको ए लिख दिए, इसको बी, इसको सी। सब लड़का बोलते हैं कि भैया मान कैसे लगेगा, कि साइन का मान लगेगा कि टेन का कि कोस का लगेगा। इसका मान क्या है, एच, इसका पी, इसका बी, है ना। अब इसके साथ हमको बताइए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच। कोस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाई एच। टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर पी बाई बी होता है ना। तो आप देखिए, इसमें एक का दिया होगा, एक का पूछेगा, एक का दिया होगा, एक का पूछेगा। यदि बताओ इसको मिटा दिए, इसको मिटा दिए और एच का मान दे दिया 4, ठीक। अब पी का मान पूछा है कि पी का मान क्या होगा, तो बताओ किसका दिया है, एच का। तो एच देखो किसमें है, किसमें, इसमें भी है, इसमें भी है ना। अब देखो किसका पूछ रहा है, तो किसका, पी का। तो पी किसमें है, तो साइन में। इसका मतलब साइन का मान लगेगा। इसका यहाँ पर लगेगा किस चीज़ का, तो साइन थीटा बराबर पी बाई एच होगा ना। अब देखो, अब इसको मिटा दिए, अब इसका मान 5 दे दिए, इसका मान नहीं दिए, तो बताओ किसका मान लगेगा। तो सबसे पहले किसका मान दिया है, 5, पी का। तो पी किसमें किसमें, तो इसमें है, इसमें है, खत्म। अब देखो किसका पूछ रहा है, तो एच का पूछ रहा है। तो एच इसमें है, तो नहीं, किसमें है, इसमें। इसका मतलब साइन बट्टा, इसमें भी कुछ क्या लगेगा, साइन का लगेगा। अब आगे देखते हैं और देखते हैं। इसको मिटा दिए पूरा, इसको लिख देते हैं पी बाई एच। अब देखो दिए 6, अब पी का मान पूछ रहा है, तो बताओ किस में लगेगा। तो पी देखो, पी किसका मान दिया है, बी का मान इसमें भी है, इसमें भी है ना, खत्म। अब किसका पूछ रहा है, तो पी का। तो पी किस इसमें है, नहीं, तो किस में है, तो इसमें 10 में। इसका मतलब इसमें कौन लगेगा, 10 का। कौन लगेगा, 10 का। अब समझ में आ गया कि नहीं आया। अगर नहीं आया तो रुको फिर से बता दे अच्छी तरह से। आप लोगों को हम 3 चित्र देते हैं, छोटा छोटा। ए मान लिए, इसको बी मान लिए, इसको सी, ठीक। फिर ए बी सी, फिर एक और दे देते हैं, ए मान लो, बी मान लो और सी। इसमें पी बराबर 6 दे देगा, अब बी का मान पूछ रहा है, ठीक। इसमें पी का, अरे इसमें एच है जी, एच का मान दिया है, अब पी का मान दिया 8, अब बी का मान पूछ रहा है, ठीक। इसमें बी का मान दिया है 6 और एच का मान पूछ रहा है। चलो एक और देते हैं, ए बी सी। अब क्लियर हो जाना चाहिए। इसमें एच का मान लो 4, अब पी का पूछ रहा है। चलो अब देख, तो पहला सवाल देखो क्या बोला है। इसमें एच का मान दिया है, तो आप मन में याद करो कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच, एच इसमें भी है। फिर कोस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाई एच, एच इसमें भी है। फिर देखो टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई बी होता है ना। तो देखो साइन किसमें, एच किसमें दिया है, तो साइन में दिया है और कोस में दिया है। अब क्या पूछ रहा है, तो बी किसमें है, साइन में कि कोस में, तो कोस में। इसका मतलब यहाँ इसमें कौन सा लगेगा, तो कोस लगेगा, ठीक। अब इसको देखो, इसमें कौन कौन दिया है, तो पी दिया है और बी दिया है। तो पी का मान किसमें, तो इस साइन में है और 10 में है ना। तब साइन देखो पी का मान दिया है, तो पी है,
अब किसका पूछ रहा है, तो बी का, तो 20 में है नहीं, इसका मतलब किस में लगेगा, 10 में। इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, 10 का सूत्र लगेगा। ठीक, अब नीचे वाला में देखो, नीचे वाला में दिया है एच और बी, तो बताओ एच का मान, एच बी का मान किस में है, तो बी इसमें भी है और इसमें भी है। बाकी एच किस में है, तो यस कोस में है। इसका मतलब इसमें कौन सा लगेगा, तो कोस में लगेगा। अब इसको देखो, इसमें कौन कौन है, तो एच का मान है और पी का, तो एच पी बाई एच किस में आता है, तो साइन में। इसका मतलब साइन 30 डिग्री मान 1/2, साइन 45 डिग्री मान 1/में अंदर/2, साइन 60 डिग्री मान अंदर/3/2, कोस 30 डिग्री मान अंदर/3/2, कोस 45 डिग्री मान 1/में अंदर/2, कोस 60 डिग्री मान 1/2, टेन 45 का एक होता है, टेन 30 का 1/में अंदर/3, टेन 60 का अंदर/3। आप लोग ये 3 बातें इसको याद कर लीजिए, 3 बातें ये याद कर लीजिए बस। अब हम आपको नोट एक लिखवाएंगे। इस चैप्टर में हमको ऊंचाई और दूरी के बारे में पढ़ना है बस, और कुछ नहीं। ऊंचाई कौन है, दूरी कौन है, इसको ही पढ़ना है। चलिए तो हम आपको बताते हैं, जब भी खंभा, भवन, मीनार, टावर जो भी बोलेगा उसको हम मान लेंगे ए बी। क्या मानेंगे, ए बी। तो नोट में लिखिएगा आप भी, नोट में पहला कि खंभा, ए बी बराबर लिखिएगा, ए बी बराबर खंभा, पोल बराबर हम लिखेंगे पोल, खंभा, मीनार, फिर भवन, और क्या बोलेगा, टावर। तो जब भी आपको वो किताब में क्वेश्चन पढ़ेंगे, आप जब भी पढ़ेंगे क्वेश्चन आप, तो यदि बोलेगा कि टावर, तो टावर सीधा खड़ा, माने कि ए बी मान लेंगे कि ए बी क्या है, टावर है। भवन बोलेगा तो ए बी, मकान बोलेगा ए बी, टावर बोलेगा ए बी, खंभा बोलेगा ए बी, पोल बोलेगा ए बी। आप लोगों को याद रट जाना है कि हमको ए बी कैसे बनाना है। ए बी सीधा रहेगा, तब खंभा बोले, पोल बोले, मीनार बोले, भवन बोले, टावर बोले। अब आप लोग नहीं भूलेंगे। अब दूसरा बात, इसको दूरी बोलते हैं, ये है दूरी, ये था ऊंचाई, यह दूरी है। अब दूरी को कैसे बोलेगा, तो बस हम लिखेंगे BC बराबर, दूसर का नोट में BC बराबर दूरी, बस कहानी खत्म। मीनार की दूरी, जब भी दूरी लगा देगा हम लोग क्या मानेंगे, BC। जब भी दूरी बोलेगा हम कहेंगे BC है, उसको पकड़ लेना कि जब भी दूरी बोलेगा BC है, और जब भी खंभा, मीनार, टावर बोलेगा AB है। अब AC को क्या बोलेगा, तो आप लोग पतंग उड़ाए होंगे बचपन में, तो जब भी बोलेगा पतंग की डोर, तो पतंग की डोर ऐसे जाता है कि ऐसे जाता है, ऐसे उड़ता है पतंग कि ऐसे डोर जाता है, ऐसे जाता है ना। तो जब भी बोलेगा पतंग, तब लिखेंगे AC बराबर पतंग की डोर, पतंग की डोर। फिर क्या बोलेगा, सीढ़ी, क्या बोलेगा, सीढ़ी। बोलता है ना कि सीढ़ी, तो सीढ़ी कैसे लगाया जाता है, खड़ा पर लगाता है कि इस तरह। अगर खड़ा लगा के चढ़ेंगे तो नाक मुंह बराबर हो जाएगा, सीढ़ी लेके पलट जाएंगे, इसीलिए सीढ़ी कैसे लगता है, इस तरह। तो जब भी इस तरह आएगा तो क्या, सीढ़ी, पतंग की डोर, और क्या बोल सकता है बताओ, लगभग यही दो बोलेगा, सीढ़ी और पतंग की डोर। रस्सी, और बोलो, रस्सी हो गया, पतंग की डोर हो गया, सीढ़ी हो गया। अब आप लोगों को इतना बात याद रखना है कि जब भी आप अगर बोले क्वेश्चन में, यदि किसी खंभे की ऊंचाई 45 मीटर है, तो खंभा कैसे बनाएंगे, सीधे AB खंभा, उसके पाद बिंदु से। और यार हम आपको पाद बिंदु और शीर्ष बिंदु बताए नहीं किए, चलिए बता देते हैं। पाद बिंदु किसको कहते हैं, जो नीचे हो, तल के नीचे पाद बिंदु। तो देखिए ये हो गया ना, एक वो क्या बोलेंगे इसको,
पाद बिंदु, पाद बिंदु। इसको क्या बोलेंगे, सिर कहाँ हम ऊपर है तो सिर, तो इसको बोलेंगे शीर्ष बिंदु, चाहे सिर बिंदु, सिर या शीर्ष, शीर्ष बिंदु। शीर्ष बिंदु जब भी बोलेगा सिर या शीर्ष बिंदु तो ऊपर, अब पाद बिंदु बोलेगा तो नीचे, तब बोलिएगा पाद बिंदु कहाँ है तो नीचे, शीर्ष बिंदु बोलेगा तो ऊपर। हो गया ना। तब आप लोग इतना बात को याद रख लिए कि खंभा बोलेगा, पोल बोलेगा, टावर बोलेगा, दूरी बोलेगा तो किसको लिखना है। चलिए अब इसको हम मिटाते हैं। चलिए आइए सवाल देखते हैं। यह सवाल 2016 में पूछा गया है। ठीक, इसको देखते हैं कितना भारी और कितना आसान। आप लोग देखिए, बोला एक सर्कस का कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। तो आप लोगों को बेसिक बता चुके हैं कि डोरी बोलेगा तो इस तरह, पता है ना। आगे पढ़िए, जो कि तनी हुई है यदि भूमि के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है तो खंभे की ऊंचाई पूछिए। तो खंभा आपको किस तरह बनाना है, इस तरह आप जानते हैं। और डोर किस तरह बनाना है तो AC को हम बताएं, नोट में लिखवाए हैं आप लोगों को। यह भूमि के साथ कितना डिग्री का एंगल बना रहे तो 30 डिग्री। तो इसको A रख लीजिए, इसको B, इसको C। तो बताइए खंभा की ऊंचाई कौन है, तो खंभा यह है, तो लिख देंगे खंभा की ऊंचाई नहीं मालूम, बाकी डोर का लंबाई दिया है कितना 20 मीटर। कितना दिया है 20 मीटर। अब पूछ रहा है खंभा, खंभा पूछ रहा है। अब हम पता है कितना लोग बोलते हैं कि भैया हम बनाते तो है, बाकी हिंदी नहीं लिखने थे, हम बस सिखा देते हैं तुमको। देखो कुछ नहीं, जिसका पूछेगा, जिसका पूछेगा खंभा की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई, उसको ही लिखो माना में। तो लिखेंगे माना, माना क्या खंभा की ऊंचाई, ये वाला लाइन, खंभा की ऊंचाई माना खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई कितना h मीटर, h मीटर हो गया, हो गया कि नहीं। अब देखते, अब खंभा की ऊंचाई हमको h मीटर मान ली। अब देखिए कि कुछ में आ रहा है, कौन सा में आ रहा है, टेन का मान लगेगा कि साइन का लगेगा कि कोस का लगेगा, कोट का, किसका लगेगा। तब देखिए कि इसको हम बोलते हैं क्या यह हमेशा क्या रहेगा h, ये क्या है P। तो P H किस में आता है, यह हमेशा H रहेगा, यह P होगा। तो P H किस में आता है साइन थीटा में, P बाई H। तो हम साइन का मान लिखेंगे, आगे सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ABC में, क्या लिखेंगे त्रिभुज ABC में। अब लिखेंगे किसका मान बैठ रहा है तो साइन का, तो साइन, अब साइन कितना लिखना है 30 डिग्री, कितना लिखना है साइन 30 डिग्री बराबर, साइन थीटा बराबर क्या होता है P बाई H, क्या होता है P बाई H। तो P का मान कौन है AB, P का मान कौन है AB, H का मान कौन है SC, SC। तो बता साइन 30 डिग्री मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है। तब बोल आप लोग जानते हैं 1/2, साइन 30 डिग्री मान 1/2। अब बराबर P का मान कितना दिया है h मीटर, तो h लिख देते हैं। h का मान कितना दिया है 20, तो 20 लिख देते हैं। अब तिरछा तिरछी गुणा कीजिए, तो देखिए कितना हो गया 2h, कितना आएगा 2h बराबर कितना होगा 20, तो 20 से कटा दो इसको, तो h बराबर कितना हो गया 10 मीटर आंसर। अतः खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई बराबर कितना लिखेंगे तो h, यहाँ पर लिख दो h, और उसके बाद क्या लिखना है तो कितना आया है तो 10 मीटर आंसर। भारी है सवाल, कुछ भारी नहीं है। सबसे पहले हम जानेंगे किस में आएगा, साइन का मान लगेगा कि किसका, टेन के लगेगा कि कोस का, तो जिसमें P बाई H होता है तो H में साइन में होगा, और कुछ करना ही नहीं है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये 2014 में पूछा गया प्रश्न है।
आप देखते हैं कि आप बना पाते हैं कि नहीं। चलिए साथ साथ बनाते हैं, कौन आगे बनाते हैं अच्छे से समझिए, फिर आप बना लीजिएगा बढ़िया से। तो भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, तो मीनार नाम सुन लिए तो मीनार बनाइए पहले नंबर, मीनार हो गया। अब बोला है कि पाद बिंदु से, तो पाद बिंदु यह है ना, तो कितना 40 मीटर दूरी पर, दूरी बोलिए दिया है तो ये 40 मीटर की दूरी हो गया। क्लियर। अब बोला है तथा मीनार के शिखर का यूनियन कोण 30 डिग्री, तो यही ना शिखर है जी, इसको मिला दीजिए इसके साथ। कितना डिग्री का एंगल है, तो 30 डिग्री का। इसको ए, इसको बी, इसको सी। और कितना बोला है 40 मीटर दूरी, तो 40 मीटर की दूरी हो गया। अब क्या पूछ रहा है, तो क्या पूछा है, तो मीनार की ऊंचाई, तो मीनार यही है ना, तो मीनार की ऊंचाई मान लो h मीटर, मीनार की ऊंचाई h मीटर। तो सबसे पहले बनाते हैं जल्दी। सबसे पहले माना में क्या लिखेंगे, तो हम बता चुके हैं, माना में जो पूछेगा उसको ही लिखना है। माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर कितना h मीटर हो गया। अब देखेंगे कि मीनार की ऊंचाई हो गया। अब इस किस में आएगा, साइन लगेगा, टेन लगेगा, कोट लगेगा, कौन सा लगेगा, तो देखो तो इसमें क्या दिया है, ए पी हो गया, ए क्या हो गया, बी हो गया। तो पी बी किस में आता है बताओ, पी बी किस में आता है, टेन में, तो टेन लगा दो। चलो लिखेंगे सबसे पहले क्या, कि त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में लिखेंगे ना। फिर उसमें लिखेंगे कई चीज, तो टेन कितना डिग्री, 30 डिग्री बराबर पी बटा में बी होगा ना, लंब बटा आधार, ये लंब है ये आधार है, 10 में आ गया ना। तो बताओ तो पी का मान कौन है, ए बी, तो लिखेंगे ए बी बटा में बी सी हो गया। अब इसके 10 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1 बटा में √3 बराबर ए बी का मान कितना है h मीटर, और बी सी का मान कितना है 40 मीटर। तब इसको गुणा करो, कितना आएगा, तो h √3 बराबर कितना होगा 40 हो गया ना। अब h गुणा में इसका है गुणा है, इसको भेजेगा तो क्या आएगा भागा में, तो h बराबर क्या होगा 40 बटा में √3। अब इसी तरह छोड़ना नहीं है, अब इसका हर का परिमेयकरण करेंगे। हर का परिमेयकरण 9 में सीखे होंगे आप, 10 क्लास में, तो आप इसको करिए हर का परिमेयकरण। तो लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर चलो लिखेंगे क्या, 40 h बराबर 40 बटा में √3 गुणे √3 बटा में √3 हो गया। अब जानते हैं h हुई तो कितना होगा 40 √3 बटा में क्या होगा अंदर गुणा होगा तो क्या निकलेगा 3, तो 3 से कटेगा नहीं, 3 से हो जाएगा। यही क्या, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, इसके साथ 30 डिग्री कोण बनाता है। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। चलिए पढ़ लिए क्वेश्चन, अब चित्र बनाते हैं। तो बोला है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, तो टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ता है कि जमीन को छूने लगता है। तो मान लो कि ये पेड़ है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, ये टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि जमीन को छूने लगे। तो मान लो ये टूटा हुआ भाग है जिसको काल्पनिक रेखा से हम दर्शा रहे हैं, ये पेड़ है, इसको जमीन को छूने लगता है, तो कहीं पर तो छुएगा ना। चलो इसको और बड़ा कर देते हैं हल्का, ठीक। मान लो ये पेड़ है, इसका टूटा हुआ भाग मुड़ जाता है, तो मुड़ता है तो जमीन को छूने लगता है, क्या करता है जमीन को छूने लगता है। अब टूटा हुआ भाग जमीन को छूता है तो 8 मीटर का होता है, कितना का 8 मीटर। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी, इसको डी मान लो। ये टूटा हुआ भाग है, तो ये बताओ हमको पहले कि पेड़ की लंब ऊंचाई पूछा है, तो पेड़ कौन सा है,
टूटा हुआ भाग हो कि यह भी है। पेड़ की ऊंचाई पूछा ना, तो पेड़ की ऊंचाई तो यहाँ से लगाई यहाँ तक होगा, तो पर ये तो टूट गया है, तो इसका मतलब ये भी पेड़ ही ना है जी। एक पेड़ हो गया और वो टूट गया, तो वो जोड़ा है कि नहीं। मान लो कि पेड़ था, अब ये टूट गया, तो यह ऊंचाई हो गया इसका, तो दोनों पेड़ ही ना। अब बोल दे कि तुम्हारा हाथ है और टूट गया, तो टूटा तो इस तरह झुल गया, तब ये दोनों तो हाथ ही के लंबाई है ना, तो पेड़ का लंबाई पूछेगा कर मतलब दोनों का ऊंचाई पूछेगा, तो सोच करेंगे तो दोनों को ऊंचाई होगा, अगर नहीं तो दोनों को निकालना पड़ेगा बारी बारी। तो इसको निकालेंगे हम कि यह पेड़, तो इसको मान लो x, इसको मान लो y मीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे हम पेड़ की ऊंचाई पूछा तो लिखेंगे माना पेड़ की ऊंचाई बराबर कितना, पेड़ की ऊंचाई बराबर कितना, तो लिखेंगे x प्लस वाई मीटर। अब बोलो कि एक्स वाई का है, तब भी हम तुमको बताएं कि यह टोटल हाथ है, इसको तोड़ दो, यहाँ पर मोड़ दो, तो ये दोनों हाथ ही बुलाएगा ना, तो पेड़ था मान लो, इसका ऊंचाई पूछेगा तो दोनों का ऊंचाई जोड़ेंगे ना तब ना, तो इसका लंबाई और उसका लंबाई दोनों जोड़ देंगे तो पेड़ निकल जाएगा। तो सबसे पहले आएंगे इसको लो, एक माना ए त्रिभुज ए बी सी में, तो इसको लिखो ठीक, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ए बी। अब बताओ किसका लगेगा, ये किसका मान है, ये किसका मान है, तो देखो ये P है और B है, तो इसका मतलब P बाई बी 10 में आएगा, तो 10 लिख दो। 10 कितना डिग्री का कोण बनाता है जी, 30, ये तो छोड़ ही दिए हैं, चलो 30, तो 10 30 डिग्री बराबर P बटा में B, तो P का मान FB और B का मान BC, तो 10 30 डिग्री मान कितना होगा, 1 बटा में √3 बराबर ए बी का मान कितना है, तो x, अब BC का मान कितना है 8, तो गुणा कर दो, तो गुणा होगा तो x √3 बराबर 8 हो जाएगा, तो एक गुणा में इसको भागा में भेज दो, तो x बराबर हो जाएगा 8 बटा में √3। इसको कुछ नहीं करना है, अब आगे बढ़ते हैं यहीं पर बना देते हैं ठीक। फिर लिखेंगे पुनः इसी त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी में, पुनः ये लिख भी सकते हो त्रिभुज ए बी सी में, नहीं तो छोड़ भी सकते हो, डायरेक्ट लिखो ना कोई चीज, हम बोलेंगे कि लिख ही लेना, क्या दिक्कत है, त्रिभुज पुनः लिख दिए ना, पुनः त्रिभुज ए बी सी में। अब हमको लेना x का मान निकल गया, y का मान निकालना, तो y और कितना दिया है, h दिया है, मान लो इसका h हो गया, y क्या है b, तो h b किस में आता है बताओ, तो क्या बोलोगे तुम, h b किस में आता है, h b बताओ कोस, तो लिख दो कोस, ठीक है, कोस कितना 30 डिग्री, तो कितना h बाई बी, p बाई एच, b बाई एच होता है ना जी, b बाई एच, तो कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3 बटा में 2, √3 बटा में 2। अब लिखेंगे यहाँ पर b का मान कौन है जी, b, तो BC लिख देंगे, h का मान कौन है, तो AC बताओ, तो BC का मान कितना है 8, AC का मान कितना है, AC का मान y, तीसरा गुणा करो, तीसरा गुणा करने पर क्या आएगा देखो, तो ये होगा, तो क्या होगा y √3 बराबर 8 दूना के 16 हो गया। अब ये गुणा में है, इसको भागा में भेजो, तो y बराबर निकल गया क्या इतना, √16 बटा में √3। तब देखो x का मान भी y का मान भी निकल गया, यहाँ पर x का मान निकल गया। अब दोनों के जोड़ देंगे, पेड़ की ऊंचाई हमको मालूम चल गया, ये x का है ये y, दोनों पेड़ है, दोनों को जोड़ देंगे, पेड़ की ऊंचाई मालूम चलेगा। तो पेड़ की ऊंचाई बराबर, अब तो जगह नहीं है तो हम मिटा रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अब इसको मिटा रहे हैं, चलिए पेड़ की ऊंचाई x प्लस वाई हो गया, तो x का मान कितना दिया था 8 बटा में √3 प्लस y का मान कितना है 16 बटा में √3। अब दोनों के एलसीएम निकालेंगे, √3 हो जाएगा, 8 प्लस 16 हो जाएगा, तो जोड़ देंगे तो 24 √3।
अब इसको ऐसे नहीं छोड़ना है, इसका परिमेयीकरण करेंगे। तो अंडर रूट 3 बटा में अंडर रूट 3, अब गुणा करेंगे तो पक्का निकलेगा 24 अंडर रूट 3 अब बटा में 3 दूना का 6, 2 अंडर रूट है तो निकलेगा 1, तो कटा दो 8 दान में, तो क्या हो जाए 8 अंडर रूट 3 मीटर इंच। हाँ, तो पेड़ की ऊंचाई कितना हो गया, कोई दिक्कत नहीं हो। वीडियो ढेर लंबा ना हो जाए इसीलिए हम समाप्त करते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट कल हम यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे।